फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रशिया को लेकर। यूक्रेन रशिया अपडेट में है कि कीव के पास ब्रोवरी में रूस का बड़ा हमला हुआ है। फूड स्टोरेज में एक एयर स्ट्राइक हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी भी जारी है। कीव की तरफ से बढ़ती रूसी सेना ने यूक्रेन को चुनौती दी है और ज्यादा बढ़ चुकी है वो चुनौती। खबर है कि अभी रूस की सेना कीव से सिर्फ 30 किलोमीटर ही दूर खड़ी है। बमबारी का दौर तो लगातार जारी है और अब रूस अपनी आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। रूस अब कीव को घेरने के लिए ब्रोवरी पर हमले तेज करता जा रहा है। बता दें कि रूसी सैनिकों ने ब्रोवरी में भारी गोलीबारी की। इसके चलते एक खाद्य भंडारण गोदाम में आग भी लग गई है। गोदाम में आग लगने से वहां पर काफी तहलका मच गया और लोग काफी हाहाकार में यहाँ से वहां मदद की भीख मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, लगातार यूक्रेन में लोगों को चेता रहा है कि सावधान रहें, खतरा मंडरा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, बंकरों में जान बचाएं, पर यूक्रेन रूसी पर हमले से शस्त्र हो चुका है। ऐसे में बर्बादी का मंजर डराने लगा है। सड़कें सूनी पड़ने लगी हैं। बर्बादी का आलम ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है यूक्रेन में। वहां की फिजाओं में बारूदी महक हावी है। रूस ने इतने बम बरसाए कि धमाकों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। बारूदी विनाश ने ऐसा हाल कर दिया कि आसमान में भी धुएं धुंधली परत दिखने लगी है। यूक्रेन के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। ना तो अमेरिका की धमकी काम आई, ना ब्रिटेन की चेतावनी, और ना फ्रांस की, ना बाकी देशों की पाबंदियां। अब अगर बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की करें तो भारत ने बयान दिया था कि 9 मार्च को गलती से एक मिसाइल फायर हो गई थी जो पाकिस्तान में जा गिरी थी। भारत ने हादसे पर खेद जताते हुए कहा था कि रखरखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से ये मामला हुआ था, लेकिन अब पाक NSA ने इस हादसे की जांच की मांग की है। 9 मार्च को हिंदुस्तान की तरफ से गलती से एक मिसाइल फायर हुई जो पाकिस्तान में जा गिरी। इस पर पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने हिंदुस्तान की संवेदनशील टेक्नोलॉजी को संभालने की क्षमता पर सवाल उठाया और इस हादसे की जांच की मांग की है। भारत ने जुमे को कहा था कि 2 दिन पहले यानी 9 मार्च को गलती से एक मिसाइल फायर हो गई थी जो पाकिस्तान में जा गिरी थी। मोईद यूसुफ ने इस सिलसिले ओवर ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को इस हादसे की जानकारी देने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि इससे भारत की इस तरह की संवेदनशील तकनीक को संभालने की क्षमता पर गंभीर सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरलाइंस के रास्ते के बेहद करीब थी और इससे नागरिकों की सुरक्षा को खतरा था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की इस बात पर तुरंत इख्तला नहीं देने के लिए हिंदुस्तानी अधिकारियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि परमाणु वातावरण में इस तरह की लापरवाही हिंदुस्तान हथियार प्रणालियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। NSA ने कहा कि 9 मार्च की इस घटना और इससे पहले की हादसों को देखते हुए दुनिया को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हिंदुस्तान अपने परमाणु और बाकी हथियार की सुरक्षा संभालने में सक्षम है। यूसुफ ने भारत को यूरेनियम चोरी की रिपोर्ट की गई कई हादसों की तरफ इशारा किया और कहा कि भारतीय नागरिकों को हाल ही में यूरेनियम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा कि खेद व्यक्त किया कि पाकिस्तान ने बार बार दुनिया से भारत के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर ध्यान देने को कहा है, जिससे हर बार अनदेखा किया गया और हिंदुस्तान ने स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने को जारी रखा। यूसुफ ने कहा कि मिसाइल से भारी नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की मांग की है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये अनजाने में हुआ या फिर जानबूझकर कराया गया एक हमला था, क्योंकि भारत सरकार की किसी भी बात पर यकीन करना मुश्किल है। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो तालिबान राज में 400 आम नागरिकों की मौत हुई है। UN ने दिए हैं चौंकाने वाले आंकड़े। तालिबान ने बीते साल अगस्त महीने में 20 साल की जंग खत्म करते हुए वापसी कर रही अमेरिका सेना को निकासी अभियान के दौरान कब्जा कर लिया था। उसी दिन से यहाँ पे इस्लामिक संगठन के हमले बढ़ गए। ये देश अब महिलाओं, पत्रकारों और दूसरे कई समूह के रहने के लायक नहीं बचा। रिपोर्ट में अगस्त 2021 के फरवरी के आखिरी के महीने के बाद हुई नागरिकों की मौत के आंकड़े जुटाए गए हैं। तालिबान के लौटने के बाद अब तक कम से कम 400 नागरिकों की मौत हो गई है। इनमें से 80% से ज्यादा इस्लामिक स्टेट से संबंध समूह द्वारा मारे गए हैं। इस बात की जानकारी राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दी गई है। इससे पता चलता है कि तालिबान के लौटने के बाद से यहाँ पर चरमपंथी किस हद तक बढ़ चुका है। तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से इस तरह की पहली मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट है। UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 400 नागरिकों की मौत इस्लामिक स्टेट खुरासान के समूह के हमलों की वजह से हुई है। यह आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के अफगानिस्तान ब्रांच है। आतंकवादी समूह ने संगठित संबंधों वाले 50 से ज्यादा अधिक लोगों को भी इस दौरान मारा गया है। इनमें से कुछ तो तड़पा के मारे गए हैं, कुछ का सर कलम कर दिया गया और कई सड़क किनारे फेंक दिए गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अब अगर बात चीन की करें तो चीन में अब नए वायरस का प्रकोप हो गया है। 90 लाख की आबादी वाले इस शहर में लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना वायरस के बाद चीन में अब नए वायरस का खतरा पैदा हो गया है। वायरस के फैलने के मद्देनजर चीन ने 90 लाख की आबादी वाले एक शहर में लॉकडाउन लगा दिया है।
जिस तरह से कोरोना वायरस चीन में पहली बार सामने आया और फिर ये देखते देखते दुनिया भर में फैल गया और महामारी की शक्ल ले ली, उसे देखते अब नए वायरस के प्रकोप को लेकर लोगों में डर बढ़ चुका है। चीन ने चांगचुन के उत्तरी पूर्वी औद्योगिक केंद्र में लॉकडाउन लगाया, जहां पर 90 लाख की आबादी वाला शहर है। यहाँ नए वायरस के फैलने को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया। यहाँ के निवासियों को घर पर रहने और सामूहिक परीक्षण के 3 दौर से गुजरने को कहा गया, जबकि गैर आवश्यक अवस्थाओं को जैसे मॉल्स, शॉपिंग एरिया सबको बंद कर दिया गया है। परिवहन लिंक निलंबित कर दिए गए हैं। चीन में जुमे को नए वायरस की ट्रांसमिशन के तकरीबन 400 केस सामने आए, जिनमें से 80 मामले जिलिन प्रांत के हैं, जो कि चांगचुन से सटे हैं। वायरस को लेकर रोकथाम को लेकर चीन की जीरो टॉलरेंस नीति का हवाला देते हुए लॉकडाउन लगा दिए गए। चीन के वुहान में नवंबर 2019 में सामने आए कोरोना वायरस और उसके बाद यहाँ लगाए गए लॉकडाउन के याद दिलाता है, जिसके बाद ही जानलेवा वायरस दुनिया भर में फैल गया और लोगों की मौतें होना शुरू हो गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।